देश के एक एक व्यक्ति को शानदार स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उसके लिए जो कीमत आम आदमी पार्टी को चुकानी पड़े हम चुकाने को तैयार हैं और चुका रहे हैं। हमारे मंत्री जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में है अच्छे अस्पताल बनाने के लिए, मनीष सिसोदिया जेल में है अच्छे स्कूल बनाने के लिए। हम आगे भी कुर्बानियां देने को तैयार हैं, लेकिन ये बदलाव तो आएगा देश में। ये गरीब के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं ताकि वो इनके लिए भीड़ बने रहें, इनके लिए राजनीतिक रूप से इस्तेमाल होते रहें और जात पात धर्म के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे लड़ते रहें आपस में। नमस्कार, मैं हूं श्री राठी और आज हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग डांडा। आज वो करनाल पहुंचे हैं, किन मुद्दों को लेकर बातचीत करने के लिए करनाल पहुंचे हैं, सबसे पहले उनसे जानकारी लेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आप करनाल आए हैं, किस विषय के, किस मुद्दे को लेकर आज आप हाईलाइट करेंगे, किस मुद्दे को लेकर आप करनाल पहुंचे? जी नमस्कार, ब्लैक एंड वाइट के सभी दर्शकों को प्रणाम मेरा। आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेके हम करनाल में पहुंचे हैं। करनाल के ही झीका गांव है, जहां पे झींडा गांव है, जहां पे कि कल पुलिस के बीच में और गांव के लोगों के बीच में झड़प हुई और बिजली विभाग के अधिकारी भी उसमें मौजूद थे। हमारा सवाल ये है कि खट्टर सरकार क्यों पूरे हरियाणा के लोगों को चोर साबित करने पे लगी हुई है। कहीं भी बिजली विभाग के कर्मचारी जाते हैं, छापा मारते हैं, कहीं से भी मीटर पैक करके ले आते हैं, किसी को भी बोल देते हैं कि ये बिजली चोरी कर रहा है उसके ऊपर केस कर दीजिए। अगर वो कुछ विरोध करे अपने घर में घुसने का तो आप उस पर पुलिस केस दर्ज कर देते हैं। इस तरीके से अराजकता फैल रही है, इस तरीके से रोष है पूरे हरियाणा के अंदर लोगों में कि बिजली के नाम पे कभी चोर साबित करते हैं, कभी सरपंचों को आप चोर साबित करने पे लगे हुए हैं कि वो भ्रष्टाचार कर ले रहे हैं इसलिए हमने नए नियम बना दिए हैं, जबकि वो लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोग हैं, उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इसको बदलना होगा। एक की सरकार पुराने मीटर बदल के जबरदस्ती नए मीटर ना लगवाए, जो कि भ्रष्टाचार का एक सबसे बड़ा साधन आता है। जो सरकार आती है वो अपना मीटर लगा देती है, कंपनी से डील कर लेते हैं कहीं ना कहीं। दूसरा कि बिजली विभाग के कर्मचारियों को कोई ऐसा संवैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो किसी के घर की दीवार कूद के घर में घुस सकते हैं। एक लीगल तरीके से नोटिस दे के जो भी काम होना है वो होना चाहिए। और तीसरा कि जब पंजाब में और दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है, पंजाब में 300 यूनिट बिजली फ्री है, और हमारे हरियाणा में देखिए आप 2-4-5 यूनिट के लिए कल ये जो भिड़ंत हुई झींडा गांव में, ये उसी का उदाहरण है। और धमतान साहिब में कुछ दिन पहले मैं वहाँ गया था, बड़ी पंचायत हो रही थी। एक व्यक्ति को 3-4 यूनिट बिजली के लिए इतना मजबूर कर दिया सरकार ने कि उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो मुझे लगता है इससे बुरे दिन क्या आ सकते हैं कि दोनों तरफ मुफ्त में बिजली मिल रही है और हरियाणा में 2-4 यूनिट बिजली के लिए आत्महत्या करनी पड़ रही है लोगों को। ये रवैया सरकार को बदलना पड़ेगा। आप नॉन एनर्जी चार्जेस के नाम पे हजार रुपए, 63 लाख हमारे मीटर लगे हुए हैं हरियाणा में, उनसे पैसा वसूल रहे हैं, आप पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कहते हैं कि जब आप मीटर हटाएंगे तब आपको लौटा देंगे, सिक्योरिटी है। तो मैंने तो आज तक कोई केस सुना नहीं जिसने बिजली लगवा ली और उसने मीटर हटवाया हो अपने जीते जी। तो और मरने के बाद भी मुझे लगता है कि उनकी जनरेशन्स आगे यूज़ करते हैं तो मीटर तो कभी हटता नहीं। इसका मतलब आप सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं लोगों से। लोगों को लूटना बंद करना चाहिए सरकार को, लोकहित की नीतियां लानी चाहिए। सर, शिक्षा और चिकित्सा पे बात करती है आम आदमी पार्टी। अगर हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा का कल्पना चावला जो हॉस्पिटल है वो कहीं ना कहीं रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया। इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत बुरी स्थिति है। मैं तो एक विधानसभा में जवाब दिया था, उसमें देख रहा था कि आधी पोस्ट लगभग कल्पना चावला हॉस्पिटल में खाली पड़ी हैं। डॉक्टर्स की जो हेल्पिंग स्टाफ है उसकी, जो स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी अलग समस्या को लेकर परेशान हैं। उनको सरकार ने तानाशाही तरीके से उन पे थोप दिया कि आपको इतनी फीस भरनी है तो भरनी है, उसका कोई समाधान निकला नहीं था। बॉन्ड जब भरने के लिए कहा गया था, तो मुझे लगता है कि मेडिकल व्यवस्था की तरफ ध्यान नहीं है सरकार का। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बावजूद, आप उस इलाके में, करनाल के लोगों को तो पता होगा कितने छोटे छोटे नर्सिंग होम, क्लिनिक खुल गए हैं। क्या ज़रूरत है उसकी? जिस इलाके में इतना बड़ा हॉस्पिटल हो, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, वहाँ पे ये कैसे चल रही हैं ये दुकानें प्राइवेट डॉक्टर्स की? तो मुझे लगता है कि ये सोची समझी सुनियोजित तरीके से पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद करने की एक साजिश है, जिसमें आप प्राइवेट दुकानों को बढ़ावा दे रहे हैं और सरकारी इंस्टीट्यूशंस को ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे ही प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य जिस सरकार की प्राथमिकताएं नहीं होती हैं, इसका मतलब वो आपकी आने वाली पीढ़ियों को बर्बाद करना चाहती है सरकार। आम आदमी पार्टी ये होने नहीं देगी। हमने एक
संघर्ष शुरू किया पूरे देश के अंदर कि इस देश के एक एक बच्चे को शानदार शिक्षा मिलेगी और इस देश के एक एक व्यक्ति को शानदार स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। उसके लिए जो कीमत आम आदमी पार्टी को चुकानी पड़े हम चुकाने को तैयार हैं और चुका रहे हैं। हमारे मंत्री जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में है अच्छे अस्पताल बनाने के लिए, मनीष सिसोदिया जेल में है अच्छे स्कूल बनाने के लिए। हम आगे भी कुर्बानियां देने को तैयार हैं, लेकिन ये बदलाव तो आएगा देश में। सर, अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी, अगर शिक्षा की बात कर रहे हो और चिकित्सा की बात कर रहे हो, वो जेल में आपके जो मंत्री है उनको जेल में डाला हुआ है। वहीं अगर बात की जाए शिक्षा के मंदिर हरियाणा में भी बंद हो चुके हैं, इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, लगातार हरियाणा में इस तरीके की सरकारें रही हैं जिनकी प्रायोरिटी शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं रहा है। ये सिर्फ बीजेपी सरकार ने स्कूल बंद नहीं किए हैं, सरकारी स्कूल। इससे पहले कांग्रेस सरकार भी करती थी, इन्होंने 300 बंद किए हैं, कांग्रेस सरकार ने 500 किए थे सरकारी स्कूल बंद। तो ये इनकी नीति है ऐसी कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा देना, गरीब के बच्चे को शिक्षा देना, ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। ये गरीब के बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं ताकि वो इनके लिए भीड़ बने रहें, इनके लिए राजनीतिक रूप से इस्तेमाल होते रहें और जात पात धर्म के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे लड़ते रहें आपस में और इनके राजनीतिक हित सत्य रहें। ऐसा लंबे समय तक अब चलेगा नहीं, क्योंकि 20 लाख बच्चों के लिए हमने दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल बनाए। पूरे देश में ये अलख जग गया है, पूरे देश में लोगों को लग रहा है कि हमारे बच्चों को भी अच्छे स्कूल मिल सकते हैं। इसका मतलब तो ऐसा तो नहीं है कि हो नहीं सकता, हमने वो करके दिखाया है, तब से लोगों में उम्मीद जगी है। अब वो रेवोल्यूशन पंजाब में चल रहा है, उसके बाद हरियाणा में भी आएगा और पूरे देश में भी जाएगा। सर, लोग विश्वास कैसे करें, क्योंकि अगर राजनीति की बात की जाए, कहीं ना कहीं उनके मन में होता है कि सत्ता के लिए तमाम जो पार्टी होती है वो सिर्फ बातें करती है, उसके बाद सब कुछ भूल जाती है। तो लोग विश्वास कैसे करें आम आदमी पार्टी पर? देखिए, लोग कर रहे हैं विश्वास, क्योंकि हमने करके दिखाया है। हम कोई सपना दिखा के थोड़ी वोट मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आइए दिल्ली के स्कूल देखिए, अगर आपको अच्छे लगे तो वोट दीजिएगा। हम कह रहे हैं आइए दिल्ली के अस्पताल देखिए, अगर फ्री में इलाज मिल रहा हो तो वोट दीजिएगा। और दिल्ली में जो हमने किया वो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली में कर पाए, हम पंजाब में भी कर रहे हैं। 600 गाँव के अंदर हमने क्लिनिक शुरू कर दिए हैं, गाँव क्लिनिक, जिनमें मुफ्त इलाज, मुफ्त टेस्ट, सब कुछ मुफ्त होता है। शहीदों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि पंजाब में भी मिलने लगी है, जो आज़ाद हिंदुस्तान में आज तक किसी और सरकार ने सोचा ही नहीं कभी इस बारे में। और पंजाब के अंदर भी 50 लाख परिवारों को मुफ्त में बिजली मिल रही है आज के दिन में। उसके बावजूद 26% बजट बढ़ा दिया पंजाब का हमने, कोई नया कर्जा उस तरीके से बढ़ाया नहीं जैसे पिछली सरकारों ने बढ़ाया। और ये सारी सरकारें क्या करती हैं, हरियाणा में कुछ फ्री नहीं देते, उसके बावजूद 3 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब में कुछ फ्री नहीं देते थे, 3,85,000 करोड़ का कर्जा उसके बावजूद छोड़ के गई कांग्रेस की सरकार। तो इनका तो काम है ये। और हम तो कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी भी अगर कोई वादा करते हैं, पहले इंप्लीमेंट करके दिखाएं ना अपने स्टेट में। अब हुड्डा साहब तो यहाँ बोलते हैं कि 300 यूनिट फ्री दे देंगे, 300 यूनिट फ्री दे देंगे, हमारी नकल करके बोलते हैं। लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए ना। उनको पहले गहलोत साहब को हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करना पड़ेगा ना कि हरियाणा के लोग यकीन नहीं कर रहे जी हमारी बात का, हमको झूठा मानते हैं, तो आप कर दो ना अपने यहाँ पे, या अपनी दूसरी किसी सरकार में हिमाचल में बोले ना कि 300 यूनिट बिजली फ्री करके दिखाएं, तब तो यकीन होगा हरियाणा के लोगों को। तो मुझे लगता है कि ये झूठ का पुलिंदा है, इनकी प्रायोरिटीज में नहीं है ये सब चीजें। आम आदमी पार्टी की मूल विचारधारा में है ये सब चीजें कि मूलभूत सुविधाएं लोगों को फ्री मिले, शानदार मिले, वर्ल्ड क्लास मिले, और तब सारे लोग देश के बारे में सोच पाएंगे। अभी तो सब इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार की, मुझे अगले महीने फीस भरनी है प्राइवेट स्कूल की, मुझे बिजली का बिल भरना है, मुझे ये किस्त भरनी है, वही पूरा नहीं होता तो देश के बारे में कहाँ सोच पाएंगे। अगर 2024 की बात करें, आम आदमी पार्टी आती है 2024 में, और जिस तरीके से कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, और उस कर्ज को किस तरीके से खत्म करेगी आम आदमी पार्टी, कैसे ये जिम्मा उठाएगी? देखिए, सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो प्रॉफिट में सरकार चला सकती है और मूलभूत सुविधाएं भी लोगों को, दोनों काम एक साथ कर सकती है। हमने दिल्ली में करके दिखाया, दिल्ली में इतनी चीजें फ्री हैं, 1 पैसे का भी कर्जा नहीं है दिल्ली के ऊपर। पंजाब में हमने इतनी सारी चीजें फ्री कर दी आते ही, पहले ही साल के अंदर। आप सोचिए, बिजली फ्री है पहले साल के अंदर, हम शहीदों के परिवार को सम्मान राशि दे रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाए तो उसको हॉस्पिटल लाने वाले को भी इनाम देते हैं, और तरह तरह की योजनाएं, गाँव में क्लिनिक शुरू कर दिए हैं हमने। अब महिलाओं के लिए भी जो 1000 रुपये की सम्मान राशि है वो जल्दी शुरू करने वाले हैं, वो योजना भी। ये सब कुछ करने के बावजूद भी हमने 16,000 करोड़ रुपए का पिछली सरकारों का कर्जा चुका दिया पंजाब का। यानी प्रॉफिट में सरकार चलाई जा सकती है। और आज के दिन में आप देखो ना, रेता बजरी का वहां पे 1/3 1/4 रेट हो गया है, और सरकार को भी मुनाफा हो रहा है उससे। पहले लोगों को भी महंगा मिलता था और सरकार को भी कोई पैसा नहीं मिलता था उससे। लिकर पॉलिसी, पहले भी ऐसे ही शराब का काले धंधे चल रहे थे सब जगह पे, लेकिन
लिकर पॉलिसी पंजाब की आएगी तो 5,000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ेगा वहाँ पे भी। तो मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ें हैं जिनको लोग देख रहे हैं, पूरे देश में ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक तरफ तो सरकार कहती है पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि नहीं, आप सब फ्री भी लो, ये मूलभूत सुविधाएं, और उसके बावजूद भी हम प्रॉफिट में सरकार चला के दिखाएंगे। तो कर्जा अगर कोई उतार सकता है तो आम आदमी पार्टी उतार सकती है। आम आदमी पार्टी उतार सकती है। सर, अगर बात की जाए सरपंच सड़कों पर है अपने मुद्दे को लेकर, ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में भी सुनना चाहते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ओपीएस पे तो हमारा बहुत क्लियर स्टैंड है। हमने पंजाब में लागू कर दी है ओल्ड पेंशन स्कीम, और हरियाणा में भी होगी? बिल्कुल 100% होगी। अरविंद केजरीवाल जी ने ये बोल दिया है कि हरियाणा में सरकार आएगी तो ओपीएस लागू करेंगे। और मुझे लगता है कि आज के दिन में देश में एकमात्र ऐसे नेता हैं कि अगर उन्होंने कुछ बोल दिया इसका मतलब वो होके रहेगा, वो गारंटी है। वारंटी नहीं देते हमारे यहाँ, गारंटी देते हैं हमारे यहाँ। तो अरविंद केजरीवाल जी की जुबान से निकला हुआ एक एक शब्द, उसको हम जी जान लगा देंगे उसके लिए, लेकिन उसको पूरा करके रहेंगे। तो मुझे लगता है ओपीएस पे तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ये बाकी सरकारें कहती हैं केंद्र पैसा देगा तो करेंगे, ये करेगा तो करेंगे, ऐसा होगा तो करेंगे। हमने क्लियर कट कहा है कि ओपीएस अधिकार है सरकारी कर्मचारियों का, 35-40 साल देता है वो सरकारी नौकरी में, उसके बाद उसको एक सम्मानजनक जीवन जीने का हक है, तो ओपीएस तो हम देंगे। तो साथ ही को आप गारंटी दे रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार आती है तो ओपीएस उनको मिलेगा? हरियाणा के सब कर्मचारियों को आम आदमी पार्टी की गारंटी है, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है कि ओपीएस लागू होगा, पहली कलम से लागू होगा जैसे ही हरियाणा में सरकार आएगी। उसके साथ साथ सरपंचों की जो आपने बात की, उस मुद्दे पे हम पुरजोर तरीके से लोकतंत्र के साथ खड़े हैं। ये सरकार तानाशाही करना चाहती है, ये सरकार चुने हुए सरपंचों के ऊपर लाठी से जोर चलाना चाहती है। अब सोचिए, गांव का सरपंच क्या होता है? गांव का मुख्यमंत्री होता है। अब गांव के मुख्यमंत्री हजारों की तादाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने उसके घर गए, तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाठियों से स्वागत किया उनका। अब जब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री 1 साल बाद जब जाएंगे गांव में वोट मांगने के लिए, तो ये गांव के मुख्यमंत्री कैसे स्वागत करें उनका? ये भी तो सोचना चाहिए था उनको। तो मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र है, इसमें चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। मुख्यमंत्री को आमने सामने बिठा के उनको कन्विंस करके, अगर आप कोई नई स्कीम लाना चाहते हैं, उसका तरीका क्या है? आप एजुकेट कीजिए सरपंचों, आप बताइए कि उसमें फ़ायदा क्या है, लोगों का क्या फ़ायदा है, उनको समझा के उस चीज़ को लागू कीजिए। अगर आप उन पे थोपना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आप सरपंचों पे चुने हुई छोटी सरकार के ऊपर लाठी चलाएंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उस लाठी को अपने सिर पर, अपने सीने पर लेने के लिए सरपंचों से भी आगे खड़े होंगे। आपको सामने बैठ के लोकतांत्रिक तरीके से बात करनी पड़ेगी, बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, और इसमें हम पूरी तरह से सरपंचों के साथ खड़े हैं। अगर आप उनके साथ तानाशाही